यार, हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना। यह दुविधा एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचटने लगता है। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशन का असर 5 मिनट से ज़्यादा रहता ही नहीं। जीवन की इसी कशमकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। दोस्तों, 15 से 25 साल की उम्र वह उम्र होती है जिसमें या तो आपकी ज़िंदगी निखर सकती है या फिर बिखर सकती है। तो आज हम वो बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको पढ़ाई करने की आग लग जाएगी। हाँ तो भाई मेरे, पहले तो मुझे बताओ, ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पढ़कर पूरा कर लेते हो और उसके पहले तक आपसे दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक कोई अदृश्य शक्ति आ जाती है जो आपसे पूरा सिलेबस एक दिन में पूरा करवा लेती है और जिसके अभाव में आप उससे पहले आलसी बने रहते हो और कहते हो कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता है? तो फिर किस चीज में तुम्हारा मन लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने में फिरने में, आजकल के बकवास नेता के भाषण सुनने में। तुम्हारा मन लगता है आईपीएल मैच देखने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में, मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में, बिस्तर में घुसकर वेब सीरीज देखने में। और जानना चाहते हो ये सब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो, सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो आपकी सफलता की कहानी न बन जाए। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, बुधवार का दिन सुबह बुधवार से पढ़ूंगा। क्या करें, स्कूल का होमवर्क इतना था कि कल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम मरने वाले होंगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे, कल पढ़ूंगा? जरा अपने माता पिता के तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जानना चाहते हो सच्चाई? जानना चाहते हो तो सुनो, तुम जिन्हें अपना दोस्त समझते हो ना, वास्तव में वे तुम्हारे दुश्मन हैं। क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन तुम खुद को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तुम्हारे माता पिता कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुमसे, जो तुम्हारे लिए जिन्हें मरने को तैयार हैं, और तुम 10 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं। आज सोच लो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। आज ही अपने मोबाइल से उस सारे डाटा को डिलीट कर दो जिसका कि तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। पढ़ने के लिए किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर गिड़गिड़ाना पड़े तो गिड़गिड़ाओ, चाहे अपनी रातों के नींद का डोज कम करना पड़े तो करो, हर एक दोस्त से दूरी बना लो, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े तो ले लो। जिस उपाय से तुम्हारी पढ़ाई हो वो सब उपाय करो। और सुनो, तुम जिन तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन बाद पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं बल्कि फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता हुआ सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैट करने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए सबसे पहले अपना लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। तुमको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है।
कब तक अपने माँ बाप के कंधे पर बोझ बन के रहोगे? जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ थोड़ी सी कोशिश तो कर। अगर तुम 5 मिनट भी पढ़ पाए तो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुम्हें अगले 10 घंटे तक पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तुम जरा कोशिश तो कर। कोई ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, पढ़ाई क्यों करें इसका कारण खोजो जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। भाई मेरे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए पढ़ लो यार, अपने करियर के लिए पढ़ लो, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए पढ़ लो, अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पढ़ लो, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए पढ़ लो, या मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ इसलिए पढ़ लो। सोचो ऐसा क्या कारण है जो मुझे इस वक्त पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य क्लियर होगा तो ही पढ़ पाओगे। ज़रूरत बहुत पावरफुल चीज़ है। तुमने सुना होगा, ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करा लेती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने को मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें भूख जोर की लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लोगे। अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो तुम्हारे अंतर मन से क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़े पर पल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जगेगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम अपने जीवन की बुरे दिनों को याद करना, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और कोई पसंदीदा बुक खरीदने को मन करे और कुछ खाने को मन करे, कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मन करे, जब पैसे की वजह से किसी ने तुम्हें छोटा समझ तुम्हारी इंसल्ट की हो, जब पैसे की कमी की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर मजाक उड़ाया हो। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं, और आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिराग को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन देगा। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी के मोटिवेशन की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर के इंसान मर चुका है और तुम हैवान बन गए हो। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, किसी ने उन्हें बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाना है, खुद पढ़कर सीखा है। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल में वीडियो गेम, उस समय नहीं तो अब खेल सकते हैं ना वो। बट इट्स यूजलेस, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो कुछ बुरा करने पे, समय है अभी संभल जाओ। किताबें अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है पर तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन करके ही छोड़ेगी। एक बार दिल लगा के तो देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई कान खोलकर सुन लो, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुक कर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते
कि दुनिया की सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में हो। अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और चलो, उठो, पढ़ाई करो। एट 4 PM मॉर्निंग। ओहो, स्कूल में कबड्डी खेल ली थी, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ, अभी 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर पढ़ूंगा, फिर पक्का पढ़ूंगा। 5 घंटे बाद, ओह शिट यार, 9 बज गए। 10 बजे तो गर्लफ्रेंड को टाइम दिया था। अभी तैयार हो लेता हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। एट आफ्टरनून। यार आज तो मेरी IPL का इम्पोर्टेंट मैच है। आज का मैच कैसे मिस कर सकता हूँ, आज तो पूरा मैच देखूंगा। एट इवनिंग। और भाई कैसा है तू, क्या कर रहा है आजकल? चल वेब सीरीज देखते हैं। 12 PM एट नाइट। ओह यार, रात बहुत हो चुकी। एक काम करते हैं, सुबह उठकर पढ़ लूँगा, अभी सो जाता हूँ। अरे भाई ठहरो ठहरो, कुछ नहीं बदलने वाला। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जब तक उसे अप्लाई नहीं करोगे ना, रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। 15 के हो गए 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम काबिल बन ही नहीं पाओगे। इस पूरी कहानी में तुमने किसको बेवकूफ़ बनाया, कौन पागल बना? इस पूरी कहानी में तुम खुद को बेवकूफ़ बनाने में मास्टरी हासिल कर ली है। सच सच क्यों नहीं बोल देते कि पढ़ाई अब तुम्हारे बस की नहीं है? पढ़ाई करने के लिए मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, जो तुमसे सहन नहीं होता। सच सच क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है? पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, तुम्हें सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने। वो तुमको इन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई 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 लगा रखी है सबने। अभी भी टाइम है मेरे भाई। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए समय में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी ही नहीं। बस इस बार मेरे कहने पर करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाज़ा के पास खड़े हो और दरवाज़ा के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाज़ा। आई बात समझ में? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।